हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी के अंजन डायमेंशंस का नेक्स्ट लेक्चर लेकर मौजूद हुआ हूँ। प्यारे बच्चे, डायमेंशंस में हम लोग पिछले लेक्चर्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और उस प्रॉब्लम्स में ये मेनली क्वेश्चन था कि कोई भी अगर फिजिकल इक्वेशंस गिवन हो तो उसमें कोई अननोन क्वांटिटी होता था तो उसकी डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने बताया था। और आज मेनली जो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का कहानी हम समझेंगे। और इसमें आपको पता है 3 एप्लीकेशंस होते थे, क्योंकि मैं पीछे लेक्चर्स में इसकी कहानी समझाया था। तो उसमें 3 एप्लीकेशन में ये था, पहला एप्लीकेशंस कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम यूनिट पता है तो उसे दूसरा सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करें। जैसे न्यूटन में अगर दिया हुआ है तो डाइन में कैसे बदलेंगे। दूसरी बात ये था कि अगर कोई हमको फिजिकल इक्वेशन दिया है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। और तीसरा ये था कि कोई हम लोग फिजिकल इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे, दैट मीन्स फिजिकल रिलेशंस तय कैसे तैयार करेंगे। जैसे F बराबर mv²/r, ये सब फार्मूला कैसे बनता है डायमेंशन के थ्रू। तो यही सब मेनली हम लोग को स्टडी करना है प्यारे बच्चे, और ये सब हम लोग को ध्यान रखना है कैसे होगा जो। तो इसके लिए पीछे के जितने भी डायमेंशंस थे उसे हमें ज्ञान रखना ज़रूरी है, फॉर्मूला हमें याद रखना है। और बाकी ये कैसे चेंज होता है उसका आज फर्स्ट एप्लीकेशन मेनली आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन में ये होगा कि डायमेंशंस अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट्स का उसका वैल्यू पता है तो दूसरे यूनिट्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यही मेनली काम करेंगे। जिससे आज 3 क्वेश्चन भी उस पर मैं देखूंगा। कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग कैसे होता है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन कैसे होता है, द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस वैल्यू इतना है सीजीएस फॉर्म में, तो एसआई फॉर्म में कितना होगा, यही हम बात करेंगे। तो मेनली आज एप्लीकेशन हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप सभी लोग कॉपी पेन लेके जल्दी से तैयार हो जाएं और जल्दी से इस लेक्चर्स का लुत्फ उठाएं। और अगर आपको आता है तो ये सब क्वेश्चन को ट्राई करके आप देखें। तो आप लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड S2P2 क्लासेज में आज हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग हेडिंग लगाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हम टाइप 1 पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। ये मेन हेडिंग हुआ, इस हेडिंग के अंदर में 3 टाइप होगा, जिसमें टाइप 1 पढ़ेंगे। और टाइप 1 क्या है प्यारे बच्चे, ये समझिए। टाइप 1 में है कि टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम one system of unit into another system। यही मेनली हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। क्या है, फिर से मैं बता दूं, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। तो इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लिया कोई Q नाम का फिजिकल क्वांटिटी है और उसका एक सिस्टम में मैंने SI में उसकी वैल्यू दिया हुआ है और उसको CGS में हमको चेंज करना है। तो कैसे हम चेंज करेंगे, तो उसके लिए कुछ फार्मूला हम तैयार कर रहे हैं और उसी फार्मूला के थ्रू उसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ लेट करता हूँ कि लेट U1 and U2 are the units of a physical quantity Q। हमने ये माना कि Q नाम का कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट जो है U1 और U2 है ना, मतलब 2 यूनिट्स है, एक U1 है और एक U2 है। तो ही लिख दिया, U1 and U2 आर द यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी Q and their corresponding value and their corresponding numerical value
न्यूमेरिकल वैल्यूज आर n1 एंड n2। ये मैंने आपको और भी मान लिया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है प्यारे बच्चे, उसका यूनिट्स U1 और U2 है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मीन्स U1 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है तो n1 और U2 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है तो n2। तो इस तरह से हमने मान लिया। तो दो सिस्टम में मेनली हो गया, एक सिस्टम U1 जो 1 1 करके लिख रहा हूं और एक सिस्टम है ना जो 2 2 करके लिख रहा हूं। तो इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखिए प्यारे बच्चे, ये सिस्टम 1 मान लिया है और ये सिस्टम हमारा 2 है। अब ध्यान से देखिएगा, एक बात मुझे बताइए, इसमें जो यूनिट्स है इस यूनिट्स का नाम क्या इसमें दिया हूं U1, और जो किसका यूनिट्स जो फिजिकल क्वांटिटी का, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है प्यारे बच्चे, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें जो है इसका नाम है n1 और इसमें क्या है यूनिट्स, इसमें यूनिट्स का नाम U2 और न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का नाम है प्यारे बच्चे n2, ऐसा कुछ। अब देखिए यहां फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी को आप माने हैं Q, तो आपको फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज होने वाला नहीं है। देखिए समझिए, अगर कोई फिजिकल जैसे मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स आप वो या तो उसको SI में उसकी वैल्यू लिखें या उसके CGS में लिखें, वो फिजिकल क्वांटिटी तो फोर्स ही रहेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होंगी, उसके यूनिट्स चेंज हो सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा प्यारे बच्चे। तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या था माने थे हमने Q माने थे तो इसमें भी फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या रहेगा Q बराबर n1 इंटू U1। ऐसा क्यों प्यारे बच्चे, क्योंकि आप पढ़े हैं कि फिजिकल क्वांटिटी बराबर मेनली होता है प्यारे बच्चे, मैं यहां लिखाता हूं, फिजिकल क्वांटिटी बराबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू अगुने यूनिट्स। इसी से कोई फिजिकल क्वांटिटी तैयार होता है प्यारे बच्चे, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट्स। देखिए फिजिकल क्वांटिटी बराबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट्स। जैसे आप 10 kg बोलते हैं तो उसमें 10 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या है प्यारे बच्चे यूनिट्स। जैसे आप 10 न्यूटन बोलते हो या 5 न्यूटन बोलते हो तो 5 क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूटन जो बोलते हो वो यूनिट होता है। जैसे 2 सेकेंड आपने बोला तो 2 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकेंड क्या है यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना प्यारे बच्चे, उसमें दो चीज होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट्स। तो इसीलिए ये फॉर्मूला एक तरह के समझिए है कि फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू गुने यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू तो n1 है प्यारे बच्चे, यूनिट्स क्या है U1, तो n1 इंटू U1 होगा। और यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चे, इसमें बताइए, इसमें भी तो फिजिकल क्वांटिटी वही है, तो Q बराबर यहाँ क्या होगा n2 इंटू U2। अब मुझे एक बार बताइए, ये इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से कुछ हमको एक रिजल्ट्स मिलने वाला है प्यारे बच्चे, क्योंकि दोनों साइड लेफ्ट में देखा जाए तो Q ही है, तो मेरा फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज ही नहीं हुआ है। हाँ, उस फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो रहा है, उसका यूनिट्स अलग हो रहा है अलग अलग सिस्टम में, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी वही है। तो इसको मैं दोनों से अगर कंबाइन करके लिखूं तो एक नया रिलेशन हम लोग को मिलेगा। मैं ऊपर हटाता हूं प्यारे बच्चे, ऊपर हो गया आप लोग को, इतना समझ गए। फिर से मैं समझाता हूं कि हमने क्या कहा, टाइप 1 में मेनली जो हमें पढ़ना था प्यारे बच्चे, उसमें यह था कि टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू इनटू अनदर सिस्टम, मैंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हमें अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना था। तो कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, इसी चीज़ के लिए फॉर्मूला हम तैयार कर रहे हैं। उस फार्मूला में लास्ट सिचुएशन है, इसके बाद हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। तो चलिए मैं ऊपर में हटा रहा हूँ, नहीं लिखे तो पॉज करके उससे लिख लें। और फिजिकल क्वांटिटी वाला फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये बात ध्यान में रखेंगे, ये हमेशा करेक्ट है। कोई फिजिकल क्वांटिटी अब लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा। तो आइए फ्रॉम 1 एंड 2 से देखते हैं।
तो फ्रॉम 1 एंड 2 से प्यारे बच्चे लेफ्ट में क्यू है, इधर भी क्यू है, तो यहाँ से देखिएगा तो क्यू क्यू हट जाएगा और N1U1 बराबर N2U2। तो यही मेन फार्मूला है प्यारे बच्चे, N1U1 बराबर N2U2। N1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम। U1 क्या है? यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम। और N2 क्या है प्यारे बच्चे? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम। और N2 क्या है? U2 क्या है? तो यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम। बस यही है, तो ये मेन फार्मूला है, इसी को हम लोग को लर्न रखना होगा। अब इसी से सारे क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व हो जाएगा आसान से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे वो आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यही मेन फार्मूला है प्यारे बच्चे, इसी से हर क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो मैं पीछे वाला जो ये चीज़ है इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे, मैं इसको साइड कर रहा हूँ। अब आइए आपको प्रॉब्लम बना के दिखाता हूँ। यही मेन फार्मूला था, N1U1 बराबर N2U2। N1 क्या है प्यारे बच्चे? N1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम। और N2 क्या है प्यारे बच्चे? N2 है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकेंड सिस्टम। और U1 क्या है? यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम। और U2 क्या है? यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकेंड सिस्टम। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये फार्मूला हम लोग को अब लर्न रखना होगा। मैं इसको साइड में नोट कर देता हूँ। यहाँ पे फार्मूला यही था प्यारे बच्चे, N1U1 बराबर N2U2, यही फार्मूला है। इसी फार्मूला से हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। 1 जूल को मुझे अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप पहले क्या करेंगे कि आप सोचेंगे, है ना, कन्वर्ट क्या करना है? 1 जूल को आपको 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में। 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में। दैट मीन्स अर्ग में कितना होगा प्यारे बच्चे, यही आपको चाहिए। जैसे यहाँ जूल के आगे 1 लिखा हुआ है ना, तो अर्ग के आगे कितना होगा यही आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, इसी में हमको वैल्यू चाहिए। मतलब यूनिट्स, इसका जो यूनिट्स है प्यारे बच्चे एसआई यूनिट से है, और ये कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट में हमको दिया है और सीजीएस यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले एक देख लीजिए कि ये जो जूल जो यूनिट है वो होता किसका है? एनर्जी का, चाहे वर्क का, आप यही कहेंगे, तो मैंने कोई बोल सकते हैं। यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चे, जो क्यू के बारे बोल रहे हैं, वो यहाँ पर है वर्क। उसको यूनिट से देख के आपको समझना होगा, जिसका यूनिट से है उसके अनुसार वो फिजिकल क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपको जूल एनर्जी बोलिए चाहे वर्क बोलिए, यही तो हो सकता है, तो उसको यूनिट से समझ लिए। तो ये वर्क हो गया। और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है प्यारे बच्चे, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वर्क का, वो क्या होता है? ML2 और T-2, यही होता है। तो इसके लिए हम इधर बनाएंगे एसआई सिस्टम, और इधर बनाएंगे प्यारे बच्चे हम लोग सीजीएस सिस्टम। ऐसे बनाएंगे। अब यहां सब कुछ लिखेंगे प्यारे बच्चे। N1, ये देखिए यही है N1, ये जो देख रहे हैं ना बक्सा में, ये N1 है। तो N1 की वैल्यू एसआई में क्या है? 1 है। तो ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ मास, लेंथ, टाइम सब लिखना हमको प्यारे बच्चे, कि क्या क्या होंगे ये सब लिखना है। तो यहाँ M1 की वैल्यू क्या होगा? M1 बराबर समझना है कि M1 बराबर क्या होगा। तो एसआई में होता है प्यारे बच्चे, तो एसआई में मास क्या होता है? केजी में। तो समझना है कि 1 kg है। फिर देखिए लेंथ है, यहाँ देख देख के समझना, लेंथ है, तो लेंथ के लिए L1 लिखेंगे। तो L1 बराबर हमको क्या होगा प्यारे बच्चे? 1 मीटर होगा एसआई में। अब यहाँ देखिए L1 हो गया, L1 हो गया। T1 आइए, T1 देखिए समय भी है तो T1 भी होगा। तो T1 बराबर क्या लिखेंगे? 1 सेकेंड एसआई में। तो ऐसा हो गया, क्लियर। अब यहाँ U1 लिखना है प्यारे बच्चे। तो U1 कैसे लिखाएगा? तो U1 में कुछ नहीं करना है, जितना जो डायमेंशंस दिया है ना, उसी में सब में 1 लगा देना है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हम लोग को?
M1 L1 और T1 ऐसे। और इसका जितना पावर है पावर रख देना वैसे ही, ये जो है वही लिखना है, खाली 1 लगा देना है ना। तो यहाँ अपना 2 हो गया है ना, यहाँ -2 हो गया, बस U1 निकल गया यहाँ से। अब यहाँ देखिए N2 जो यहाँ चाहिए ना प्यारे बच्चे, वो हमको नहीं पता है, यही हमको फाइंड करना है N2 की वैल्यू। अब M2 क्या होगा प्यारे बच्चे, तो ये आपको CGS फॉर्म में है, तो मास CGS फॉर्म में ग्राम में होता है, तो यहाँ ग्राम लिख दीजिए, ग्राम। और यहाँ L2 जो होगा CGS फॉर्म में वो होगा सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख दीजिए। और यहाँ हो गया T1, तो T1 तो सेकेंड में हमेशा प्यारे बच्चे होता है, तो 1 सेकेंड लिख दिए, इसको 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम ऐसे सब समझ लीजिए। और U2 क्या होगा, तो बस इसी में 2 लगा देना है, यानी यहाँ होगा M2 L2 और T2, और यहाँ 2 पावर यहाँ -2, बस ऐसे रख देंगे। देखिए इतना आपको बनाने आना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा जो समझिए, U1 U2 T1 T2 सभी वैल्यू पहले नोट कर लेना है से। अब उसके बाद आना है फार्मूला पर, आपको N2 फाइंड करना है, तो फार्मूला पर फाइंड करना है। तो यहाँ के बाद लिखेंगे हम लोग बी नो दैट। अब बी नो दैट में हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं प्यारे बच्चे, N1 U1 बराबर N2 U2, चाहे N2 U2 बराबर N1 U1। तो मैं लिखता हूँ N2 U2 बराबर N1 U1 ऐसे लिखता हूँ। और यहाँ से मुझे N2 फाइंड करना है प्यारे बच्चे, तो N2 को मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ, ऐसे N2 बराबर निकालता हूँ, U2 को नीचे ले आता हूँ, तो N1 U1 बाई U2 ऐसा हो जाएगा। अब U1 बाई U2 जो है प्यारे बच्चे, उसकी वैल्यू दे है, उसको बैठा दीजिए। तो यहाँ N1 U1 की वैल्यू हमको कितना है, ये देखिए यहाँ पर है M1 L1 के पावर 2 और T1 के पावर -2, और यहाँ हो जाएगा नीचे M2 और L2 के पावर 2 और T2 के पावर -2, ऐसा बैठा देंगे इस तरह से। अब यहाँ से क्या करना है ना प्यारे बच्चे कि M1 L1 सबको सेपरेट कर देना है। तो यहाँ के बाद देखिए कैसे करेंगे समझिए। तो यहाँ से N2 बराबर हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो N1 गुना और M1 बाई M2 कर लेना है ऐसे करके, इसका होल पावर 1 हो गया, कुछ नहीं तो फिर L1 बाई L2, इसका होल पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 2, तो L1 बाई L2 का होल पावर हो जाएगा 2, फिर T1 बाई T2 का होल पावर हो जाएगा -2 ऐसे। चलिए अब सब बैठा दिए, अब सबका वैल्यू बैठा दीजिए, बस काम खत्म हो गया। अब देखिए N1 की वैल्यू आपको कितना था 1, तो यहाँ 1 बैठा दीजिए। M1 की वैल्यू कितना था, M1 1 kg, तो 1 kg लिख दीजिए, तो 1 kg और बटा नीचे M2 था 1 ग्राम, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ L1 क्या था 1 मीटर, L2 देखिए सब वैल्यू यहाँ लिखा हुआ, सब वैल्यू बैठा देना खाली। L2 बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ऐसा लिख के इसका पावर 2 कर देना है। और T1 था 1 सेकेंड, अब बटा नीचे भी 1 सेकेंड, इसके पावर -2 कर देना, ऐसा कुछ। क्लियर। अब देखिए यहाँ के बाद क्या करना है, क्योंकि कटिंग भी मुझे करना है, तो केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, तभी यहाँ से कैंसिल हो कुछ वैल्यू निकलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है प्यारे बच्चे, 1 kg में कितना ग्राम होता है पता है आप लोग को, 1 kg इक्वल टू है ना 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम पेस्ट करते हैं और नीचे भी ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और ये प्यारे बच्चे सेकंड तो कट गया, तो 1 के पावर -2 रहा, तो वैल्यू तो ऑलरेडी 1 ही हो जाएगा, तो वहाँ खत्म हो गया। ग्राम से ग्राम भी काट दीजिए, सेंटीमीटर काट दीजिए, तो यहाँ बच गया 10 के पावर 3 प्यारे बच्चे, देखिए ये 10 के पावर 3 हो गया। और यहाँ 10 के पावर 2 बचा, उसका पावर भी 2 बचा, तो 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर 4, दैट मीन्स 10 के पावर 7, इतना वैल्यू आ गया। अब इसका मतलब यह है प्यारे बच्चे कि 1 जूल में जो यहाँ कितना चाहिए था वो निकल गया, यानी यहाँ 10⁻7 अर्ग होगा। यानी यहाँ कहने का मतलब था कि 1 जूल में कितना अर्ग होगा, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर दिए। 1 जूल तो इधर था ही प्यारे बच्चे, इसमें अर्ग में लाना था, तो यहाँ कितना न्यूमेरिकल वैल्यू था यही मुझे पता करना था। वो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने पता कर दिया, N2 का मान 10⁻7, यानी 10⁻7 अर्ग होगा 1 जूल बराबर। बस इसी तरह से काम करना था। ये देखिए N2 जैसे ही निकला हमने काम कर दिया।
तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तो इसको इस तरह से बनाते थे, बस सब वैल्यू लिख लिए, फार्मूला लगा लिए, सो इतना था, पुट कर दिए, काम हो गया। तो इसको एक बार देखिए ध्यान से आप लोग, मैं जैसे जैसे बताया हूं उसको एक बार समझें, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 टेक करते हैं कि वो क्या कहता है। चलिए इसको मैं हटा दूं। चलिए प्यारे बच्चे आप लोग पास कर लिख लें, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो जूल से बनाना था अर्ग, यानी 1 जूल में, ये सब वैल्यू याद भी रखना है जरूरी। 1 जूल में होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग प्यारे बच्चे, लेकिन डायमेंशन के थ्रू हम लोग फाइंड किए इसको, और चूंकि मुझे डायमेंशन से ही 1 यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना था तो वो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। कितना डाइन होगा ये पता करना है, यानी 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन, इसको बनाना है डाइन में। अब डाइन में कितना होगा प्यारे बच्चे, वो यहाँ ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर ही हमको निकालना है कि डाइन में कितना होगा ये फाइंड करना है। वो डाइन वाला नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, है ना, ये डाइन दूसरा डाइन है, ये न्यूटन थी फोर्स का CS यूनिट से प्यारे बच्चे। तो इधर फिर से बना लीजिए SI सिस्टम, और इधर फिर से बना लीजिए CGS सिस्टम। अब फिर वही कहानी करना है यहाँ पर। अब यही पहचान लेना प्यारे बच्चे कि ये SI सिस्टम में जो है ये यूनिट है किसका, तो ये फोर्स का दिख रहा होगा, फोर्स। अब फोर्स का क्या डायमेंशंस होता है लिख लीजिए। तो फोर्स का डायमेंशन आप लोग जानते हैं ML/T-2, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया बस। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब आइए SI सिस्टम में और CGS सिस्टम में। चलिए N1 बराबर बोलिए, N1 बराबर 1 हो गया प्यारे बच्चे। अब M1 क्या होगा, तो CGS में है तो 1 kg। L1 कितना होगा, तो 1 मीटर। T1 कितना हो गया प्यारे बच्चे, 1 सेकेंड। U1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ सब बिठा देंगे 1, तो M1 L1 T1 के पावर -2, बस हो गया, U1 निकल गया। अब हमको इधर आइए, तो N2 बराबर वाट कितना है नहीं पता है। फिर देखिए M2 बराबर कितना होगा प्यारे बच्चे, तो M2 बराबर होगा हमको 1 ग्राम हो जाएगा CGS सिस्टम में। L1 सेंटीमीटर में प्यारे बच्चे, तो 1 सेंटीमीटर, और समय तो ऑर्डी सेकेंड में होता है प्यारे बच्चे, तो 1 सेकेंड हो जाएगा। अब रहा U2 कितना होगा, तो U2 यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ U2 में खाली लगा दीजिए 2, M2 L2 और T2, पावर कितना -2, बस ऐसा बैठा दीजिए। फिर फार्मूला जो है बैठा दीजिए, काम हो जाएगा। क्या जानते हैं फार्मूला, आप लोग बताइए फार्मूला क्या जानते हैं। बिनो दैट मैं दिख रहा हूँ, फार्मूला बताइए कैसे कन्वर्ट करते थे। फार्मूला क्या था, N2U2 बराबर N1U1, यही तो था बस। अब यहाँ से N2 फाइंड करना है, N2 फाइंड कर लेंगे, N1U1 बटा U2 नीचे आ गया प्यारे बच्चे। अब सबका वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। N1 हमको फाइंड करना है, सॉरी N1 तो हमको दिया हुआ है कितना, 1, ये 1 हो गया। U1 देखिए यहाँ पर है, तो M1 L1 और T1 के पावर -2, ये हो गया। अब U2 तो M2 L2 और T2 के पावर -2, ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब यहाँ के बाद क्या देखिए होगा जो आगे, तो मुझे N2 फाइंड करना है, तो N2 बराबर 1 इंटू, इसको लिख देंगे ऐसे, M1/M2 और पावर 1, L1/L2 और इसका भी पावर 1, और फिर T1/T2 और इसका पावर हो जाएगा -2, ऐसा है ना। अब M1 L1 सब का मान बैठा देते हैं, बस काम हो जाएगा। तो M1 का मान कितना है प्यारे बच्चे, 1 गुने M1, तो M1 की वैल्यू हो गया 1 kg, तो यहाँ 1 kg धर दीजिए, और नीचे 1 ग्राम। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 मीटर ऊपर में और नीचे 1 सेंटीमीटर, और यहाँ तो 1 सेकेंड ऊपर में भी और 1 सेकेंड नीचे में भी, और इसका होल पावर -2। क्लियर है। अब प्यारे बच्चे यहाँ से देखिए, 1 kg को 1000 ग्राम में बदल दीजिए, क्योंकि तभी तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, और नीचे भी ग्राम है तो ग्राम ग्राम कट गया। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। इधर 1 का पावर -2 बच गया, 1 के पावर कितना होगा प्यारे बच्चे, 1 ही बचेगा। चलिए तो यहाँ हो गया 10 टू द पावर 3 आ गया, यहाँ 10 टू द पावर 2 आ गया, यानी लगता है बेस सेम पावर ऐड हो जाता है, तो 10 टू द पावर 5, यानी N2 की वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गया कि N2 कितना होगा, जो 10 टू द पावर 5, ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लिए।
अब यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ से हमको क्या लिखने कह रहा था, 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा। तो यही तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको नहीं पता था, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा 10⁵, यानी ये लिख देंगे कि 1 न्यूटन 1 न्यूटन बराबर कितना होगा प्यारे बच्चे, तो 10⁵ डाइन। देखिए इस तरह से हम लोग निकालते हैं, N2 निकाल लेना है, उसके बाद 1 न्यूटन में कितना कह रहा था न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ लिख देना है, और यूनिट तो यहाँ डाइन में ऑलरेडी गिवन ही है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन में मैं हिंट कर देता हूँ, सब कुछ ऐसे बना देता हूँ, इसके बाद आप सॉल्व करेंगे उसको। चलिए मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, और थर्ड क्वेश्चन मैं हिंट दे दूंगा, आप बना के आप लोग आंसर कमेंट करेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए आप लोग को। चलिए इसको मैं हटा दूं, प्यारे बच्चे पॉज करके लिख ले, नहीं लिखें तो मैं हटाने जा रहा हूं। चलिए अगला कहानी देखिए क्या है जो, तो नेक्स्ट जो प्यारे बच्चे है कि हमको जी को कन्वर्ट करना। तो पहले जी का मुझे डायमेंशन चाहिए कि जी का डायमेंशन क्या होता है, ये सबसे पहला काम तो यही करना है कि जी का डायमेंशन। तो आप लोग जानते हैं कि F बराबर जो फॉर्मूला होता था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में, तो जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, तो ये एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 इज इक्वल टू जी होता था प्यारे बच्चे, यही होता था। अब यहाँ से आप जो है फोर्स का डायमेंशन निकालने की क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता था mlt-2 लेंथ l स्क्वायर और नीचे m और a भी m, ऐसे करके निकाल लें। तो यहाँ कितना बचेगा प्यारे बच्चे, यहाँ देखा जाए तो मेरे को लग रहा है कि m के पावर -1, क्योंकि एगो m तो कैंसिल हो जाएगा, और l के पावर प्यारे बच्चे 3 बचेगा, क्योंकि 2 यहाँ 1 यहाँ 3, और t के पावर बचेगा -2। तो यही डायमेंशन होगा जी का। तो ये मैं निकाल लिया। अब इसमें लिख रहा है, देखिए ये CGS में दिया हुआ है प्यारे बच्चे, आपको SI में निकालना है, यानी SI में कितना होगा ये आपको चाहिए, यानी यहाँ पर चाहिए, और ये डाइन है तो SI यूनिट इसका होगा न्यूटन, ये होगा न्यूटन। और देखिए सेंटीमीटर है तो यहाँ होगा मीटर के पावर 2, ग्राम है तो यहाँ देखिए ग्राम लिखा हुआ है, जी फॉर ग्राम, ग्राम है तो सेंटीमीटर के पावर केजी यहाँ आएगा, केजी के पावर -2, ये SI में होगा, SI यूनिट्स में, या SI सिस्टम बोली जो भी। और इसका CGS सिस्टम क्या होगा प्यारे बच्चे, वो देखिए CGS सिस्टम में CGS, तो CGS सिस्टम क्या होगा वो समझिए। CGS सिस्टम में यहाँ पर दिया हुआ इसकी वैल्यू कितना 6.67 इंटू 10⁻⁻8 ये दिया हुआ, ये कह रहा डाइन होगा, और इधर जो है डाइन है, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और फिर ग्राम के पावर -2 है, ऐसा दिया हुआ है। यानी आपको देखिए यहाँ N1 की वैल्यू नहीं पता है, व्हाट, यहाँ N1 की N2 की वैल्यू 6.67 10⁻⁻8 गिवन है, तो ये आपको देखिए यहाँ पर गिवन है। आपको M1 क्या होगा प्यारे बच्चे, तो SI में M1 क्या होता है केजी में, तो यहाँ हो जाएगा 1 kg, और यहाँ हो जाएगा M2 में 1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए L1 जो है तो 1 मीटर यहाँ होगा, और यहाँ L2 होगा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ T1 है तो 1 सेकेंड होगा, और यहाँ T2 है तो इसकी वैल्यू 1 सेकेंड होगा। अब रही बात U1, तो U1 क्या होगा प्यारे बच्चे, तो यहाँ देख लीजिए, तो U1 में हो जाएगा M1 के पावर -1, L1 के पावर 3 और T1 के पावर -2, ऐसे बंद कर दीजिए इसको इस तरह से। और यहाँ U2, तो U2 की वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा M2 पावर -1, L2 पावर 3 और T2 का पावर -2, तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, काम हो जाएगा। वी नो दैट, यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, हमको N1 फाइंड करना है, तो यही लगा दीजिए N1 U1 बराबर N2 U2। इस फॉर्मूला को यूज करके आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए।